ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थ्री प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू अ पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी और म्यूचुअली ऑर्थोगोनल के जो प्रिंसिपल एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं किसी भी बॉडी में वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ओके, इसके लिए लेट द थ्री प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने सपोज कर लिया कि ये आपके पास थ्री प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे हमने लास्ट थ्योरम में फाइंड आउट किया था इस तरह का मैट्रिक्स जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। And corresponding the values of the n1 n2 n3 which is the roots of characteristic equation is this। ये लास्ट वाला रिजल्ट से मैंने मैट्रिक्स उठा लिया है। let n1 n2 n3 are all different, consider the equation। अब हमने चॉइस कर लिया कि ये n1 n2 n3 क्या है, तीनों डिफरेंट है। और उसके बाद ये वाली इक्वेशन जो है ये लास्ट थ्योरम में हमने बनाई थी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। आप देख सकते हैं इधर से ये इक्वेशन नंबर 1। ओके, इस इक्वेशन को यूज़ किया है यहाँ पे। ओके, इसमें यूज़ किया है। अब यहाँ पे n की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। एक बार n1 पुट किया, n2 पुट किया, n3 पुट किया, तो आपके पास तीन इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या किया, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन को a2 के साथ मल्टीप्लाई किया है और सेकंड इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई किया और उनको सब्ट्रैक्ट किया है, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो बेसिकली यहाँ से कि इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो स्पेशल एम मार्क्स के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n2 माइनस n1 इंटू ये प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट 0 है या फिर ये प्रोडक्ट 0 है। अब तो बेसिकली क्या है, ये प्रोडक्ट जो है अगर ये तो 0 नहीं होगा क्योंकि हमने कहा डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब है ये आपस में ये 0 है। इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 यूनिट मैट्रिक्स का कब होता है, जब ये आपस में 90 के एंगल में होते हैं। सिमिलरली इसी तरह हम बाकी भी फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास a2 a3 भी 0 आ जाएगा, a3 a1 भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो आपके पास थ्री एक्सिस म्यूचुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तीनों परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस रिप्रेजेंट किए हैं कि अगर आप n1 n2 n3 जो है वो सेम हो सकते हैं, इनमें से कोई दो इक्वल हो सकते हैं या तीनों डिफरेंट हो सकते हैं। अगर तीनों डिफरेंट होंगे तो आपके पास एक ही प्रिंसिपल एक्सिस एक ही चॉइस मिलेगी थ्री कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल एक्सिस की। जैसे यहाँ पे सिलेंडर की एग्जांपल लें तो सिलेंडर की सिर्फ एक ही सेंटर वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या होता है कि सिमेट्री दोनों तरफ इक्वली होती है। तो वो जो सेंटर में कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम होगा, मतलब एक्स वाई जी आप जो ड्रा करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, उसके अलावा कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर नहीं होगा। क्योंकि इसको थोड़ा सा अगर नीचे करेंगे तो नीचे सिमेट्री ख़राब हो जाएगी, ऊपर भी सिमेट्री ख़राब हो जाएगी, इस वजह से एक ही है। उसके बाद अगर ये दो इक्वल आ जाते हैं, n1 इक्वल टू n2 है, कोई इनमें से कोई दो इक्वल आ जाते हैं, एक डिफरेंट होता है, तो फिर क्या होगा, इसके लिए इन्फिनिट सोल्यूशन मिल जाएंगे। क्योंकि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आप वैल्यूज निकालते हैं उसके जो है सॉल्यूशंस की, प्रिंसिपल एक्सिस की। इसके लिए जो एग्जांपल है वो है डिस्क की। डिस्क में बेसिकली थर्ड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होता है। अब ये देखें कि इसके लिए ये वाला एक्सिस अगर मैं थोड़ा सा भी इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पर सेंटर से आगे पीछे, तो इसकी सिमेट्री ख़राब हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे कर देता हूँ तो इसमें इस साइड पे रीजन कम है, इस राइट साइड पे रीजन ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्री ख़राब कर देगा। लेकिन ये वाले दो रीजन जो हैं, ये दो एक्सिस जिस तरह मर्जी, चाहे मैं इस तरह ड्रा कर लूँ, चाहे मैं इस तरह ड्रा कर लूँ, चाहे मैं इस तरह ड्रा कर लूँ, दोनों परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है ये आप इस रीजन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसकी सिमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है इनके लिए इन्फिनिट चॉइसेस हैं, लेकिन इसके लिए एक ही चॉइस है। इसका मतलब है जो दो सेम होने की वजह से इसके इन्फिनिट सोल्यूशन मिल जाएंगे। इसी तरह जब आप स्फीयर में बात करते हैं, जब स्फीयर की बात हो तो फुटबॉल के अंदर आप सेंटर में उसके इन्फिनिट पॉसिबल वेज हैं। चाहे आप उसको इस तरह तीन जो एक्सिस इस तरह ड्रा कर दें, 1 2 3, या इस तरह उसको जिस तरह मर्जी सेंटर में से तीन एक्सिस लाइन पास कर दें जो परपेंडिकुलर है, तो वो तीनों जो है प्रिंसिपल एक्सिस ही होंगे। तो ये तीनों केसेस बता रहे हैं कि जो अगर ये तीनों जो हैं वो आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं, ये तीनों डिफरेंट हैं, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा। अगर तीनों डिफरेंट है तो फिर भी इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अगर उनमें से दो इक्वल है फिर भी इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अगर तीनों डिफरेंट है, और सॉरी ये तीनों इक्वल है, यहाँ पे तीनों इक्वल आ जाएंगे, तीनों इक्वल आ जाएंगे। अगर तीनों डिफरेंट है फिर भी यूनिक सोल्यूशन है। अगर दो इक्वल हैं और एक डिफरेंट है फिर भी इन्फिनिट सोल्यूशन है। अगर तीनों इक्वल हैं तो फिर भी इन्फिनिट सोल्यूशन है।